हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए अब हम जो डायमेंशनल एनालिसिस जितनी थ्योरी आपने पढ़ी है उस थ्योरी में अब हम इस बात को सीखेंगे कि आखिर जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसकी क्या एप्लीकेशंस है, क्या यूज है उसका, उस बात को आइए पहले हम सीखते हैं। तो पहली एप्लीकेशन फटाफट जान लेते हैं क्या है। पहली एप्लीकेशन क्या होती है बच्चों? पहली एप्लीकेशन का मतलब होता है कि इसी तीन एप्लीकेशन में मिल गया आपको। फर्स्ट में होता है कि किसी भी फॉर्मूले को, इक्वेशन को हम चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट फॉर्मूला है या इनकरेक्ट फॉर्मूला है। कैसे उसकी करेक्टनेस को चेक किया जाता है? इसके लिए कोई भी फॉर्मूला आपको गिवन हो, अगर उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन आपस में बराबर होगी तो वो करेक्ट होगा, नहीं तो इनकरेक्ट होगा। तो पहले इसका नाम डाल लेते हैं क्या है कि हम पहली एप्लीकेशन में डायमेंशन की है कि हम चेक कर सकते हैं, क्या चेक कर सकते हैं? करेक्टनेस। चेक दी करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को या किसी भी फॉर्मूले को हम चेक कर सकते हैं कि वो फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, सपोज हमारे पास में यहां पर एक एग्जाम्पल गिवन है। हमें कहा गया है कि एक ये फॉर्मूला है टेन थीटा इक्वल टू, यहां पर स्पीड का स्क्वायर है ये v स्क्वायर अपॉन रेडियस इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक ये फॉर्मूला लिखा है। तो हमें डायमेंशनली चेक करके बताना पड़ेगा या पूछा जाएगा हमसे कि बताओ ये जो फॉर्मूला है ये करेक्ट फॉर्मूला है या ये इनकरेक्ट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हमें चेक करना है। तो जो कंसेप्ट है उसका मतलब ये होता है कि इस फॉर्मूले में जो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ है और जो आपके राइट हैंड की तरफ है, अगर दोनों तरफों की डायमेंशन बराबर होगी तो ये फॉर्मूला करेक्ट होगा, नहीं तो इनकरेक्ट होगा। तो यही हमें चेक करना है इसमें। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि डायमेंशन किसकी, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड की तरफ हमारे क्या है, यहाँ पर टेन थीटा है। तो आप लिखेंगे डायमेंशन ऑफ टेन थीटा। और टेन थीटा आपको मालूम है बच्चों ये क्या होता है, ये एंगल है, कोई सा भी एंगल हो, तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब के सब डायमेंशन लेस होते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है n टू पावर 0, l टू पावर 0, t टू पावर 0, यानी कि डायमेंशन लेस। टेन थीटा एक डायमेंशन लेस है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी डायमेंशन लेस है तो राइट हैंड में भी डायमेंशन लेस होनी चाहिए, तभी फॉर्मूला सही बनेगा, नहीं तो फॉर्मूला गलत होगा। तो क्या करें इसमें, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इक्वल टू किसके बराबर, डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर बाई आर। तो v आपके पास में क्या स्पीड है उसका स्क्वायर करेंगे, एल टी माइनस वन का स्क्वायर। r है, r की डायमेंशन l है, g की डायमेंशन एल टी माइनस टू होती है। तो क्या बनेगा ये क्या बनेगा आपके पास में फॉर्मूला। तो यहां पर ऊपर हो गया ये l का स्क्वायर है, तो t का भी कितना -2 हो जाएगा, t की पावर -2। नीचे भी l और l कितना, l स्क्वायर t की पावर -2। तो ये इधर भी क्या हो गया l0 और t0, ये l ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 2 माइनस का 2 प्लस का तो l की पावर 0। ऐसे ये t की पावर -2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, t -2 ऊपर ऑलरेडी है तो t की पावर भी 0 हो जाएगा। तो इस पे t भी 0, l भी 0, m तो 0 है ही। तो इसमें दोनों तरफों के जो डायमेंशन है वो क्या बराबर है। तो ये जो फॉर्मूला आपके पास में गिवन है बच्चों ये करेक्ट फॉर्मूला है। इस तरह से आप डायमेंशन में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो फॉर्मूला होता है उसको चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आइए बताइए कुछ सवालों को और आप इसमें, जैसे आपके पास में मान लीजिए यहां पर है एग्जांपल नंबर 2, समझिए। एग्जांपल नंबर 2 में क्या है,
आपसे पूछा जाए, यहां पर एक फॉर्मूला लिखा है और कहा गया है इस बार कि बताइए टी मतलब टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर द रूट, यहां पर लिख दिया मान लीजिए जी अपॉन एल लिख दिया। इसमें कौन क्वांटिटी क्या है ये आपको गिवन होती है। इस फॉर्मूले के अंदर टी का मतलब क्या है, जी का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में गिवन भी होता है टी का मतलब टाइम पीरियड, एल का मींस लेंथ, जी आपके पास में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, 2 पाई तो कांस्टेंट है ही। तो बताओ क्या ये फॉर्मूला सही फॉर्मूला है या फिर बच्चों ये गलत फॉर्मूला है। तो कैसे इसको आप बताएंगे, तो इसमें भी आप क्या करें, डायमेंशन लिखिए किधर की, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी। तो टी की डायमेंशन तो बच्चों टी ही होती है। ऐसे बच्चों इसको लिखेंगे डायमेंशन ऑफ 2 पाई अंडर द रूट, या इसको पहले आप लिख लें डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 2 पाई अंडर द रूट जी बाई एल। तो बच्चों यहां पर 2 पाई की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उसकी डायमेंशन बच्चों एल टी माइनस 2 होती है, अपॉन एल की एल होती है, एल से कट जाएगा, टी की पावर माइनस 2 का रूट बच्चों टी की पावर माइनस 1 होता है। तो यहां पर ऊपर वाला जो है ये टी, इसकी डायमेंशन तो टी के बराबर आई है, नीचे वाला जो आपके पास में राइट हैंड साइड में आएगा उसकी डायमेंशन टी माइनस 1 आ रही है। तो इसमें दोनों तरफों की डायमेंशन अलग अलग आई है। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला ऊपर लिखा है ये कैसा फॉर्मूला है बच्चों, ये इनकरेक्ट फॉर्मूला है। तो करेक्टनेस इनकरेक्टनेस को कैसे चेक करते हैं, ये कंसेप्ट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आइए एक एग्जांपल और जिसमें कोई इक्वेशन आपको गिवन है, उस इक्वेशन को चेक करते हैं कि वो क्या डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। यहां पर नेक्स्ट देखिए, इस इक्वेशन में मान लीजिए आपको गिवन है v इक्वल टू ut प्लस 2as ऐसे लिखा है। तो क्या ये इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन है या इनकरेक्ट है। इस इक्वेशन में कौन क्या है बच्चों, इस इक्वेशन में v वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम है, a एक्सीलरेशन है, s डिस्प्लेसमेंट है। तो जहां पर प्लस किया गया है इनकी डायमेंशन भी आपस में बराबर होनी चाहिए तभी इक्वेशन करेक्ट होती है। तो यहाँ इधर आपके पास में v है, v की डायमेंशन तो क्या होती है बच्चों lt माइनस 1 होती है, और u इंटू टी की करेंगे जब आप, u की क्या होती है lt माइनस 1, t की कितना t, यहाँ प्लस है यहाँ भी आप इक्वल का साइन लगा दीजिए। 2 का तो कुछ नहीं, एक आपके पास में lt माइनस 2 और s का क्या होता है l। तो यहाँ पर जो डायमेंशन आ रही है ये v की तो lt माइनस 1 आई, ut की आपके पास में l आई, और इधर आपके पास में l स्क्वायर t माइनस 2। इन सब की डायमेंशन तो बच्चों अलग अलग है, जिनको ऐड किया है उनकी डायमेंशन भी अलग है, जो इधर इक्वल है उसकी डायमेंशन भी अलग है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला भी बच्चों मैथमेटिकली इनकरेक्ट फॉर्मूला है, क्योंकि फिजिक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन उन्हीं का किया जा सकता है जिनकी डायमेंशन सेम होती है। एक एग्जांपल इस पे और देखिए, एक इक्वेशन आपने ये फोर्थ इक्वेशन पढ़ी होगी, एसेंट इक्वल टू u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट 2t माइनस 1। एक ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में बच्चों आपको बताना है एक एग्जांपल कि जो इक्वेशन लिखी है
क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है? कैसे आप इसको बताएंगे? ये जो इक्वेशन है, अरे मैडम, 10 मिनट तो ऐसे ही पढ़ा दिया, ये माइक लगाना ही भूल गए थे। इसको दोबारा लाइव करना पड़ेगा। हम्म